गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पोइट एंड पैनकेक्स। यह अशोक मित्रन जी ने लिखा है। अशोक मित्रन जेमिनी स्टूडियो में काम करता था जो 1940 में बनाया गया था, स्वतंत्रता से पहली कहानी। अशोक मित्रन जब जेमिनी स्टूडियो की बात करते हैं तो वह उसमें पहली बात करते हैं उस स्टूडियो के मेकअप रूम की। मेकअप रूम जहां कलाकारों का मेकअप किया जाता था, वहां ट्रकों के हिसाब से भर करके जो सामान मेकअप के लिए आता था उसका नाम पैनकेक्स था। अब ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का था जिसका नाम ऑफिस बॉय जिसको कहते थे, और वह सिर्फ नाम का ही ऑफिस बॉय था। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। उसने जेमिनी स्टूडियो को यह सोचकर ज्वाइन किया था कि वह एक बहुत अच्छा कलाकार बन जाएगा, या फिर डायरेक्टर बन जाएगा, या फिर राइटर बन जाएगा, या फिर एक कवि बन जाएगा। लेकिन उसके सारे ही सपने बेकार हो गए और वह सिर्फ एक ऑफिस बॉय के काम ही करता था। वह हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था और वह अक्सर आकर के लेखक के सामने अपने कार्य के बारे में और अपने टैलेंट के बारे में बात किया करता था। लेखक अशोक मित्रन वहां एक क्यूबिकल रूम में बैठता था जिसमें तीनों तरफ विंडो लगी हुई थी और वह बाहर से देखा जा सकता था। उसका काम सिर्फ न्यूज़पेपर से कटिंग्स को काट करके फाइलों में लगाना होता था। यद्यपि सबकी नजर में वह कोई काम नहीं करता था और सब लोग उसे बेकार समझते थे, फिर भी वह जेमिनी स्टूडियो के सभी लोगों से ज्यादा इन्फॉर्म्ड व्यक्ति था। इसके बाद वह बात करते हैं शिबू बाबू की। शिबू बाबू जो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 के अधिकारी थे, वह सचमुच फिल्मों के लिए बना था। वह एक कुशल फिल्मकार था, बहुत अच्छा एक्टर भी था, वह एक अच्छा पोइट भी था। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। जो भी उसे मिलता था उनके खाने पीने की और उनसे मित्रता का व्यवहार करता था। लेकिन ऑफिस बॉय उससे बहुत परेशान था। वह अपने दुर्भाग्य के लिए शिबू बाबू को जिम्मेदार समझता था। इसके बाद एक एपिसोड आता है कि एक वकील साहब हैं जो कवियों के साथ रहते थे और वह उस कवियों की भीड़ में बिल्कुल अजीब दिखते थे, क्योंकि जितने भी पोइट इस जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे वो सभी खादी पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, जबकि वकील पैंट शर्ट पहनता था और कभी कभी कोट पहनकर भी आता था। वह वकील एक अजीब किस्म का प्राणी था। उसने अपने व्यवहार की वजह से एक हीरोइन का जीवन ही बेकार कर दिया था। वह फिल्मों को छोड़कर चली गई थी। एक दिन इस स्टूडियो के मालिक ने अपना पोइट्स डिपार्टमेंट बंद कर दिया और पोइट डिपार्टमेंट बंद करने के बाद शायद मानव इतिहास की पहली घटना घटी कि एक वकील की नौकरी जाती रही। फिर एक दिन जेमिनी स्टूडियो में MRA नाम का एक ग्रुप आया था। वह कई महीनों तक इनके साथ रहा और मद्रास में अपने प्रोग्राम दिखाता रहा। उन्होंने जो सनसेट और सनराइज का कंसेप्ट था वो बहुत अच्छी तरह से उसको दिखाते थे। उनके कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे होते थे और शायद दोनों ही चीजों की नकल भारतीयों ने MRA से कर ली थी। इसके बाद लेखक बात करता है इस कहानी के अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हुए कि एक दिन एक आदमी जो इंग्लिश पोइट था वह जेमिनी स्टूडियो में आया। उसने 1 घंटे भाषण दिया, जबकि जेमिनी स्टूडियो का मालिक भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। और जो ऑडियंस थे वो उस ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग थे और उन्होंने सिर्फ उसको सुना था और उनकी समझ में उस राइटर के मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द नहीं आया था। वह सिर्फ वहां नौकरी करते थे, इसी वजह से वो उसको सुनते रहे। और शायद उस राइटर ने भी अपने जीवन में इतने उदासीन श्रोता नहीं देखे होंगे। कुछ दिनों बाद जब लेखक ने नौकरी छोड़ दी तो एक दिन सड़क किनारे से उसने 50 पैसे के हिसाब से ढेरी में बिक रही किताबों से एक किताब खरीदी जिस किताब का नाम था गॉड दैट फेल्ड। और उस किताब में उसे उस राइटर का नाम मिला। उस राइटर का नाम था स्टीफन स्पेंडर और उसने उस किताब में लिखा था कि वह किस तरह से कम्युनिस्टवाद से प्रभावित हुआ था और किस तरह से उसके विचार अचानक बदल गए और उसने कम्युनिस्टवाद को छोड़ दिया था। अब दोस्तों आती है सवालों की बारी। तो पहला सवाल हम यही रखते हैं कि व्हाट डू यू नो
about the office boy. What was the job of the author? थर्ड क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. हु वाज शिबू बाबू? फोर्थ क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड द पोइट लूज हिज जॉब? एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन नंबर 5, what did Stephen Spender wrote in the book God That Fate? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे और फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपसे कल मिलते हैं. धन्यवाद.